मंदसौर शहर के अयोध्या बस्ती निवासी शबनम ने मंगलवार को जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपने पिता शहजाद की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पिता को बात करने के बहाने घर से बुलाकर ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई और बाद में घटना को सड़क हादसा बताने की कोशिश की गई। आवेदन में शबनम ने आरोप लगाया कि मोहल्ले का फिरोज उसे लंबे समय से फोन कर परेशान करता था, कथित रूप से एडिट किए गए फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता था और रुपए मांगता था। इस बात को लेकर पिता ने आरोपियों से बातचीत की थी। शबनम के अनुसार 1 जुलाई को रिजवान पिता को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद सूचना मिली कि वे गाड़ी से गिर गए हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर वे गंभीर हालत में मिले। इलाज के दौरान 2 जुलाई को उनकी मौत हो गई। शबनम का दावा है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने एसपी से फिरोज, रिजवान व अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, ब्लैकमेलिंग और धमकी का मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच तथा परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। मामले में पुलिस का पक्ष सामने आना शेष है। हम वहाँ वाईडी नगर थाने पे गए हैं। हम ये हॉस्पिटल गए थे उदयपुर, हम वाईडी नगर थाने में गए तो वहाँ के वाईडी नगर के थाने वाले हमें इतने बदतमीज पने से बोल रहे, इधर भगा रहे उधर भगा रहे, कि आपके कहने से मर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी हम बहुत परेशान हुए इस चीज के लिए भी। और हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये भी साबित नहीं हुआ है कि एक्सीडेंट है, और ये भी साबित नहीं हुआ कि मारा है। तो हमें कार्रवाई करनी है और बारीकी से कार्रवाई होना चाहिए उनके लिए। और वो फिरोज आए दिन मेरी मामा जी की लड़की को परेशान करता था कि मेरे से फोन पे बात कर, उसका हस्बैंड को रोक लेता था और उसको इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से मैसेज करता था, वीडियो बना बना के डालता था। और अभी थाने में उसको बिठा रखा, उसके बाद बाहर निकला तो आए दिन धमकी दे रहा है कि अगर तू कार्रवाई करेगी तो मैं तेरे घर में से एक और किसी को मार दूंगा। तो हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भाई मामा जी का लड़का बहुत सीधा है और वो है ना, मतलब पूरे परिजनों को उससे खतरा है। हम एसपी साहब से मिले हैं और मतलब हमें बस वो चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, बस इंसाफ चाहिए हमें। हमारे बस सीबीआई जांच करो अच्छे से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीसी फुटेज सब चीज तैयार करो। और उनके घर में कोई भी नहीं है, उनके घर में कोई भी बड़ा नहीं है। उनकी मम्मी की भी डेथ हो गई और पापा की भी हो गई और मेरा नाम नसीम भी है जी। वो रिजवान आया था घर पे लेने वास्ते, बुलाने वास्ते। उन्होंने बोला फिरोज भाई बुला रहा तो मैं चाय पीने वास्ते। तो उन्होंने बोला मैं नहीं आ रहा, मेरी बहू ने चाय बना दी। तो कि तुम क्या डर रहे, क्या तुम क्यों नहीं चल रहे? तो पापा जैसे बैठे थे बनियान में वैसे उठ के चले गए। तो फिर मैंने फोन भी लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर 6 बजे उन्होंने फोन उठाया तो बोला कि मैं चाय पी के आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने फिरोज के पास भी फोन लगाया, उन्होंने भी नहीं उठाया, रिजवान ने भी नहीं उठाया। फिर पापा के पास लगाया तो 7 बजे बोल रहे बस मैं निकल रहा हूँ। उसके बाद में फिर 8:30 बजे वो आया रिजवान, तो कि हम गिर गए गाड़ी से और एक्सीडेंट होगा, तेरे पापा के थोड़ी सी लगी, तू जल्दी से चल। और तार डॉक्टर के यहाँ फेंक के चले गए वो और भाग के वहां से छोड़ के। और वो पहले वो कहता था कि तू मेरे से बातचीत कर, नहीं तो मेरी औरत जाएगी पीयर, तो मैं किसी को एक आदमी को जान से मार दूंगा। तो आए दिन मेरे को धमकी देता, ब्लैकमेल करता और हमारे फोटो निकाल निकाल के उसके फोटो डाल के और इंस्टाग्राम पे ना शब्द भेजता हो। मेरे पापा की तो डेड हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, पर कोई वाईडी नगर वाले सुन नहीं रहे और सुनवाई कोई नहीं कर रहा है।